बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अरसलान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, मींस के किस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है और वो किसको आगे डोनेट करता है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना हम एक बात इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट वो कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप अब हर आदमी को पता होता है कि मेरा जो ब्लड है वो ए है, बी है, ओ है। ठीक है, मोस्टली को नहीं पता होता तो उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने करीबी कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ से जाकर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लें, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट ये है, आगे खुदा ना करे कि आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो इससे आपका क्या कहते हैं वक्त बहुत बच सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि हमने ब्लड अरेंज कौन सा करना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप पहले अब आपका ब्लड टेस्ट किया जाए कि जी पेशेंट का ब्लड कौन सा है, तो इससे पहले अगर आपने पहले ब्लड टेस्ट किया तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ब्लड नहीं देना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी कोरोना के दिनों में देखा होगा कि लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी इससे हमारी इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत रॉन्ग बात है, जबकि साइंस ये कहती है, एक रिसर्च ये कहती है कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं ना तो आप अपने लाइफ स्पैन को मीन्स कि अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका फ़ायदा है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ब्लड दे रहा है, ठीक है, इससे जो ले रहा है रिसेप्टेंट उसको तो फ़ायदा है ही है, क्योंकि उसे ज़रूरत है, आप उसकी तो मदद कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको खुद भी बेनिफिट है इसका। क्यों? क्योंकि आप बहुत सी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर की इम्यूनिटी कम होने की बजाय बल्कि बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ब्लड देने से पहले आप लोग भी देखें ना कि आपकी अगर कंडीशन है देने वाली। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो मैट्रिक के बाद के स्टूडेंट होते हैं ना, जो कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनको बड़ा ये क्रेज़ होता है ब्लड का, हमारा कौन सा है। तो अगर उनको कहीं ना ब्लड डोनेट करना है तो वो कहते हैं जी मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा ए है, मेरा ओ है, मैं डोनेट कर सकता हूँ। तो अब ज़ाहिर बात, जो इस तरह के हालात हैं जो आजकल के, तो हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है ना जो कॉलेजेस के, आई डोंट थिंक कि वो ब्लड डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा क्या कहता है कंट्रोल करें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी ओ। ठीक है, अब ये चार ब्लड ग्रुप्स हैं जो तो हर बंदे को पता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है अब हर बंदे को ये भी पता होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि मैंने डोनेट किसको करना है। फॉर एग्जांपल अब ए बी है, फॉर एग्जांपल मेरा ए बी है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने किसको ए बी देना है, किसको ज़रूरत है और मैं इस देने की सलाहियत रखता हूँ, मुझे ये पता ही नहीं होता कि मैं किसको देना है। और अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने लेना किससे ब्लड। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रेड ब्लड सेल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है। ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है रेड ब्लड सेल, बिकॉज इसके साथ हीमोग्लोबिन अटैच होती है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, विच इज़ रेड इन कलर। ये हमारे पास क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, हम एक पर्सन की बात करते हैं, उसके पास ये रेड ब्लड सेल है। अब हमने देखना है इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी एस ओ है। ठीक है, उसको हम देखने से पहले ना साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि इसके पास एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे ब्लड के साथ में एक ये स्ट्रक्चर अटैच होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मोस्टली प्रोटीन। इसको हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, इसका क्या नाम है? एंटीजन। ये हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है। ये तो हो गया एंटीजन। ठीक है, इसी की बेस पे हम इस ब्लड को नेम देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये रेड ब्लड सेल है, हम दो तीन और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास चार ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये कौन से हैं। जिस सेल के पास, फॉर एग्जांपल अब सबके पास ये क्या कहते होते हैं कि एंटीजन हैं, इसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, अब हर ग्रुप्स के पास एंटीजन है। ठीक है, सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो जिसके पास एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए, ये मीन्स के साइंटिस्ट ने नेम दिए हैं ब्लड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मीन्स के उसको क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बेसिकली जो एंटीजन का काम होता है, इसका काम होता है कि फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ क्या कहते हैं एक्शन करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्लड सेल की
फिनोटाइप के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रेड ब्लड सेल है, इसका ये जो एंटीजन है ना वो ये है, इसका एंटीजन बी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एंटीजन अटैच है, इसके ऊपर एक एंटीजन अटैच है। तो अब इसके ऊपर अगर हम देख लेते हैं तो दो एंटीजन अटैच हैं, एक ये और एक ये है। ये तो ए एंटीजन है एक, और एक एंटीजन कौन सा है, बी। अब ए के ऊपर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ब्लड है, इसके ऊपर हम देख रहे थे कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है। अब हुआ क्या, अब हमने इन एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप्स देखने हैं। वो रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर एंटीजन ए होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए। वो एंटीजन जिसके पास, वो रेड ब्लड सेल जिसके पास एंटीजन बी होगा वो हमारे पास होगा ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी। और ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद हो, बी भी मौजूद हो, उसको हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद ना हो, ठीक है, इसके ऊपर प्रोटीन का बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, मीन्स कि इसके पास एंटीजन नहीं है। इसकी शेप देखें, ओ, ये हो गया, ठीक है, मीन्स कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब आपको एंटीजन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीजन ए होता है। अब जिसके पास एंटीजन बी होगा वो बी है, ठीक है। जिसके पास एंटीजन ए बी दोनों होंगे तो वो ए बी ग्रुप है। अब ओ के पास हमें पता है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है। अब इसके साथ एक और चीज़ अटैच होती है, एक और चीज़ अटैच होती है। अब ये तो एंटीबॉडीज है ना, एंटीजन है ना, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ये भी मोस्टली तो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी होती है। अगर हमारे पास एंटीजन है ना उसके साथ एक एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है। अब इसको हम नेम कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इसके साथ भी एक एंटीबॉडी अटैच है, इसके साथ भी, ठीक है, इसके साथ भी। अभी हम देखते हैं कैसे। अगर तो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है ना हमारे पास है, तो जो एंटीबॉडी होगी ना वो बी होगा, इसको हम बेसिकली नेम दिया है। अगर तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास जो एंटीजन है वो ए है, ठीक है। अगर तो हमारे पास एक रेड ब्लड सेल के ऊपर दो एंटीजन हैं तो इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होगा, कोई एंटीबॉडीज, हाँ एंटीबॉडीज इसके पास कोई नहीं होगी जैसे इनके पास है। और अभी हमने बात की थी जो ओ है, ओ ब्लड। अब इसके पास एंटीजन तो कोई नहीं है, पहले हमने देख लिया है, ये ग्रीन वाला एंटीजन तो है नहीं, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी होती है और वो कौन सी है, ए बी। इसको नहीं, अब इसके बाद एंटीबॉडी होती है ए और बी। अब हम इधर आते हैं, चेक करते हैं जी। तो अगर हम ओ की बात करें, अब ओ के पास जो एंटीबॉडी है वो ए बी है, मीन्स कि इसके पास कह सकते हैं कि ए एंटीजन भी, ए एंटीबॉडी भी है और बी भी है, मीन्स कि ए बी है इसके पास, इसके पास अब ए बी है। अब हम इनको लिख लेते हैं। जो ए हमारे पास एंटीजन है इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी, ऑपोजिट। जो बी है एंटीजन, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए। इस तरह जो ए बी है, ये ए बी एंटीजन तो इनके पास है लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो हम इसको क्रॉस लगाएंगे। अब जो ओ है, ओ के पास हमने बात की थी कि एंटीजन कोई नहीं है लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज है ए बी, इधर हम ए बी लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ब्लड, ये ए ब्लड, ये बी, इसके बाद ये ए बी और ये ओ है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये डोनेट किस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है डोनेट कह रहा है, रिसीव किससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप अब ए है, तो मैं अब किस से रिसीव कर सकता हूँ ब्लड, ठीक है। रिसीव और डोनेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ। हमें पता है कि 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब एक बात माइंड में रखें, जो ब्लड ग्रुप
O है ना, दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये डोनर है यूनिवर्सल डोनर। इसका क्या मतलब है, कौन सा, O। और जो AB है ना, ये यूनिवर्सल रिसेपिएंट है, रिसेपिएंट। अब इसका क्या मतलब है, AB। अब हमें पता है कि जो डोनर होता है, अब अगर O यूनिवर्सल डोनर है तो जारी बात है O हर चीज़ को अपना ब्लड दे सकता है। इनमें से किसी को ब्लड की ज़रूरत है ना, ये O दे सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। अब AB यूनिवर्सल रिसेपिएंट है, मीन्स के अगर AB को ज़रूरत है ना ब्लड की, तो ये किसी से भी ले सकता है, A से, B से, O से। क्यों, बिकॉज ये यूनिवर्सल रिसेपिएंट है, इसके पास ये सलाहियत है कि ये किसी का ब्लड भी ले सकता है। अब हम देखते हैं रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ABO ये किस किस ब्लड ग्रुप को रिसीव करते हैं। हमने देख लिया कि जो O है ना, ये बेसिकली है यूनिवर्सल डोनर, तो जारी बात है O तो सबको देगा ना, O इसको A को भी देगा अपना ब्लड, O इसको भी देगा, O इसको भी देगा, और O इसको भी अपना ब्लड दे सकता है। अब इसके अलावा ये कौन किस किस से रिसीव कर सकते हैं, जो A है ना, ये A से रिसीव कर सकता है ब्लड, जो B है ये B से रिसीव कर सकता है, और जो AB है ना, AB क्या है हमारे पास रिसेपिएंट, ये सब से ले सकता है। इसके बाद ये सलाहियत है, ये इसका क्या कहते हैं, इसको बेनिफिट है, ये A से भी ले सकता है, ये B से भी ले सकता है, ये AB से भी ले सकता है, ठीक है, इसको ये बेनिफिट है। और जो O है ना, अब इसकी किस्मत बहुत बुरी है। किस तरह, यूनिवर्सल डोनर है, ये दे तो सबको सकता है, सबको दे रहा है, इसको भी ब्लड दे रहा है, इसको भी, लेकिन इसको कोई नहीं दे रहा। अब ऐसा नहीं है कि AB वाला ब्लड ग्रुप हम O को दे दो, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी किस्मत बहुत बुरी है जी। तो अब बात करते हैं डोनेट की। ये डोनेट किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल A है, अब हमें पता है जो A है ये A को तो लाजमी देगा ब्लड, ठीक है, सेम है। अब इसके अलावा जो हमारे पास AB है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल रिसेपिएंट है, ये सबसे ब्लड लेगा इधर, ये A से लेगा ना, ये A से भी ब्लड ले रहा है, ठीक है। अब ये B है, ये B को तो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये साथ में AB को भी करेगा। B सबसे ब्लड ले रहा है, क्यों, क्योंकि B हमारे पास यूनिवर्सल रिसेपिएंट है। अब जो AB है, इससे ज़ाहिर बात है AB लेगा, ठीक है। अब जो O है, इसने सबको ब्लड दिया है, ठीक है। तो जब डोनेट की बारी है, मीन्स कि ये O क्या कर रहा है, O को भी ये O को तो दे सकता है, इसके साथ ये A को भी दे सकता है, B को भी, और उसके अलावा दे सकता है AB को भी, ठीक है। यहाँ तक तो थे हमारे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि एंटीजन क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज का हमने देख लिया। उसके बाद जो हमारे पास ब्लड ग्रुप से रिसीव किससे कर सकते हैं, ये डोनेट किस किस को कर सकते हैं, और हमारे पास यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसेपिएंट कौन होता है। यहाँ तक तो सिंपल सा था। आप लोगों ने अब सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। ये तो हमने देख लिया ना कि ब्लड ग्रुप्स की 4 अक़साम है, 4 नहीं है बेसिकली इसकी 8 अक़साम है। कैसे, ये A है ना हमारे पास, ये A पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव भी होता है, B नेगेटिव भी होता है, AB पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। आप लोगों ने सुना होगा ना कि फॉर एग्जांपल हाँ कोई पर्सन है तो वो कहता है कि जी मेरा जो ब्लड है वो मेरा B पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर उससे भी देखना पड़ता है कि वो B नेगेटिव से ले रहा है, O पॉजिटिव से ले रहा है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कहते हैं कंपैरिजन आ जाएगा। अब हमारे पास 4 ग्रुप नहीं है, अब हमारे पास 8 होंगे। क्यों, क्योंकि ये डबल डबल है, इनका पॉजिटिव भी है, इनका नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब वो किस बेस पे हैं, फॉर एग्जांपल ये A है, A पॉजिटिव और A नेगेटिव किस बेस पे है, अब हम उस बेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की थी ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है, ठीक है, A है, ये B है, ये AB है, ये O है। इसके साथ एक एंटीजन अटैच होता है जो कि ये बताता है कि इसकी फिनोटाइप क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या है। इसके अलावा इसके साथ एक और एंटीजन अटैच होता है, ठीक है, ये भी एंटीजन होता है। अभी ये क्या बताता है, गौर कीजिए ज़रा। ये सबके साथ अटैच होगा, रेयर केसेस कुछ के साथ अटैच होगा। इसको हम कहेंगे RH। ये बेसिकली RH फैक्टर है। अब आपने देखना होता है कि RH फैक्टर, अब हम RH फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये एंटीजन है, ये कुछ ब्लड के साथ, ब्लड ग्रुप्स के साथ अटैच होता है,
तो अब हम देखते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। ए के साथ तो आर एच फैक्टर जिनके साथ होगा हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जिनके साथ आर एच फैक्टर नहीं होगा फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। कैसे? अब हम देखते हैं जिनके साथ आर एच फैक्टर होगा मीन्स के होगा, जिनके साथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, ये बी ब्लड ग्रुप की। अगर तो बी के साथ ये वाला पार्टिकल अटैच होगा, बेसिकली एंटीजन है लेकिन इसके अलावा इसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं ये चीज़। अगर तो बी के साथ अटैच होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर अटैच है तो इसको हम कहेंगे बी पॉजिटिव है ये। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है, अगर मेरे बी ब्लड ग्रुप है और उसके साथ ये वाला एंटीजन अटैच है, ये रेयर केसेस में होता है, तो मैं कहूँगा मेरा ब्लड ग्रुप है ना वो बी पॉजिटिव है। अगर नहीं है ये वाला अटैच, ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा बी नेगेटिव है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ रही है, अब हमारे पास बी पॉजिटिव भी ब्लड आ रहा है, बी नेगेटिव भी आ रहा है। अब जो बी पॉजिटिव वाला है ना वो बी जब डोनेट करेगा ना, ये दोनों डोनेट करेंगे। जो बी पॉजिटिव वाला है ना वो बी पॉजिटिव को तो ब्लड देगा, वो बी नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, इसके पास इतनी सलाहियत है। लेकिन जो बी नेगेटिव वाला है ना ये बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता, इसको कहला बी मीन्स के इसके पास तो ये सलाहियत है कि ये बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है। अब ये अकेला बी नेगेटिव को दे सकता है, अब इसके पास इतनी क्या कहते हैं कि एबिलिटी नहीं है कि ये बी पॉजिटिव को भी दे। तो ये बेसिकली हमारे पास चार ब्लड ग्रुप्स थे। अब इनके अगर हम आगे कैटेगरी देखें तो ओवरऑल हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैंने पहले भी बात की, जैसे कि इंट्रो में शुरू में बात की थी, मैं फिर बता रहा हूँ कि ब्लड देने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर तो आप सेहतमंद हैं, ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी है, ठीक है, आपकी एज 18 से आई थिंक अबव है, तो फिर आप ब्लड दे सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि इम्यूनिटी कम होती है, तो वो सरासर गलत बात है। तो आज का होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो उसके अलावा अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।